कहानी शुरू होती है एक शांत, धूल भरे गांव अमीरा से, जहां आसमान में तारे इतने नज़दीक लगते हैं मानो आप उन्हें छू सकते हों। लेकिन गांव की चमक के बावजूद एक घर में उदासी का साया छाया हुआ था। ये घर था नूर का। नूर, जिसकी उम्र केवल 18 साल थी, उसकी आंखें किसी भी शायर की कल्पना से ज्यादा गहरी थीं। उनमें एक असीम साहस और एक अनकहा दर्द छिपा हुआ था। वह अपने पिता श्रीकांत की एकमात्र संतान थी। श्रीकांत गांव के एकमात्र अनुभवी बुनकर थे, जिनके हाथों में जादू था। वो रेशम के धागों से ऐसी डिज़ाइन बनाते थे जो शहर के बड़े बड़े बाजार में लाखों में बिकती थीं। नूर का बचपन खुशहाल था, लेकिन 5 साल पहले एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक भीषण आग ने उनकी छोटी सी वर्कशॉप को जला दिया था। श्रीकांत ने नूर को बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया, और इस प्रक्रिया में उनकी बोलने की शक्ति वॉइस चली गई। अब श्रीकांत केवल इशारों में बात करते थे। उनका बुनकरी का काम भी रुक गया था, क्योंकि आग से उनके हाथ बुरी तरह झुलस गए थे। नूर की माँ, जो पहले ही गुजर चुकी थी, उनकी एक ही ख्वाहिश थी, नूर एक दिन गांव की पहली लड़की बने जो IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जाए। नूर ने अपनी माँ के सपने को अपना बना लिया। वह दिन में गांव के बच्चों को पढ़ाती थी ताकि घर चल सके, और रात में मोमबत्ती की रोशनी में अपनी पढ़ाई करती थी। उसका लक्ष्य था IIT की प्रवेश परीक्षा पास करना और अपने पिता के लिए शहर में सबसे अच्छा इलाज कराना, ताकि उनकी आवाज़ लौट आए। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। एक दिन गांव के मुखिया का बेटा रवि, जो शहर से इंजीनियरिंग करके लौटा था, नूर के घर आया। वो गांव के विकास के लिए काम कर रहा था, और उसने श्रीकांत को बुनकरों के सहकारी समूह कोऑपरेटिव में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। रवि ने नूर की शिक्षा के प्रति जुनून देखा। वो खुद भी एक सपना देखता था। वो गांव को एक डिजिटल केंद्र बनाना चाहता था, ताकि अमीरा के उत्पाद सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक सकें। नूर की प्रतिभा देखकर रवि को लगा कि नूर ही उस सपने को पूरा करने में उसकी मदद कर सकती है। धीरे धीरे रवि और नूर एक दूसरे के करीब आने लगे। रवि ने नूर को शहर की लाइब्रेरी तक पहुंचने में मदद की और उसके IIT के सपनों को हवा दी। नूर और रवि का रिश्ता किताबों, चांदनी रातों में किए गए लंबे वादों और एक दूसरे के सपनों के प्रति गहरे सम्मान पर आधारित था। वे दोनों केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आंखों के इशारों से एक दूसरे की खामोशी में छिपे वादों को समझते थे। नूर के लिए रवि वह आवाज़ था जो उसके पिता ने खो दी थी। रवि के लिए नूर वह प्रेरणा थी जो उसके काम को एक उद्देश्य देती थी। भाग 2, इम्तिहान और एक अप्रत्याशित मोड़। IIT प्रवेश परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही थी। नूर ने दिन रात एक कर दिया था। रवि भी उसका हौसला बढ़ाता रहा। उसने नूर के लिए शहर में रहने और परीक्षा देने का पूरा इंतजाम किया। परीक्षा का दिन आया। नूर ने अपना दिल और आत्मा उस पेपर पर उतार दिया। जब वो वापस आई तो वो थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, सफलता की उम्मीद की चमक। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। नूर ने न केवल IIT प्रवेश परीक्षा पास की, बल्कि उसने टॉप 100 में रैंक हासिल की। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। श्रीकांत की सूजी हुई आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े, जिन्हें वो अपनी आवाज़ में बयां नहीं कर सकते थे। रवि ने नूर को गोद में उठा लिया। ये पल उनकी प्रेम कहानी की सबसे सुनहरी तस्वीर थी। लेकिन इस खुशी के बीच एक गहरी समस्या सामने आई। कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा थी। नूर के पास जो कुछ भी था, वो पिता के इलाज के लिए बचाकर रखा गया था। श्रीकांत ने इशारों में समझाया कि वह इलाज बाद में करवा लेंगे, लेकिन नूर ने इनकार कर दिया। वो जानती थी कि उसके पिता की आवाज़ लौटना उनके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा है। रवि ने अपनी सारी बचत लगा दी, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं थी। उसने शहर के बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन गांव की जमीन गिरवी रखने के कागजात में अड़चन आ गई। ठीक उसी समय एक और बुरी खबर आई। श्रीकांत की पुरानी बीमारी, जिसका जिक्र उन्होंने कभी नूर से नहीं किया था, अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर जल्द ही ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। नूर टूट गई। एक तरफ उसका सपना था, दूसरी तरफ उसके पिता की जान। उसी शाम गांव के मुखिया ने नूर को अपने पास बुलाया। मुखिया ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि उनके पास शहर में एक बड़ा कपड़ा उद्योग है। अगर नूर 1 साल के लिए IIT जाने का विचार छोड़ दे और मुखिया की फैक्ट्री में एक बुनकर डिज़ाइनर के रूप में काम करे, तो वह उसके पिता के ऑपरेशन और अगले साल की IIT की पूरी फीस का खर्चा उठाएंगे। शर्त यह थी कि नूर को गांव छोड़ना होगा और 1 साल के लिए रवि से कोई संपर्क नहीं रखना होगा। यह एक भयानक इम्तिहान था। एक तरफ उसका सपना और प्यार था, दूसरी तरफ उसके पिता का जीवन। नूर को लगा जैसे उसके दिल के 2 टुकड़े हो गए हों। उसने रवि को बिना बताए आधी रात को केवल एक पत्र और अपने पिता के लिए एक हस्तनिर्मित शॉल छोड़कर जाने का फैसला किया। पत्र में उसने लिखा, तारांकन रवि, मेरे प्रेम, मैं तुम्हारे सपनों को तोड़ने के लिए माफ़ी मांगती हूँ।
मैं अपने पिता का जीवन नहीं खो सकती। यह मेरा बेआवाज वादा है कि मैं वापस आऊंगी। तब तक तुम गांव को वो बनाओ जिसका सपना तुमने देखा है। मेरी पढ़ाई 1 साल के लिए रुक गई है, पर मेरे सपने नहीं। मुझे भूल जाना ताकि तुम आगे बढ़ सको। तुम्हारी नूर। भाग 3। नूर का अंधेरा और रवि का उजाला। अगली सुबह जब रवि ने पत्र पढ़ा तो वो सदमे में था। गांव वालों ने उसे बताया कि नूर एक अमीर आदमी के साथ शहर चली गई है। रवि के दिल में दर्द और गुस्सा भर गया। उसने नूर के वादे पर भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन उसने क्यों ये बलिदान, सैक्रिफाइस उसे बताए बिना दिया? ये बात उसे रात दिन कचोटती रही। रवि ने अपने गुस्से और दुख को अपनी ऊर्जा बनाया। उसने खुद को गांव के विकास में झोंक दिया। उसने अपनी इंजीनियरिंग की जानकारी का इस्तेमाल किया और एक डिजिटल वीविंग हब बनाया। वो श्रीकांत के अधूरे काम को पूरा करने लगा। गांव के बाकी बुनकरों को इंटरनेट और ई-कॉमर्स से जोड़ा। उधर शहर में नूर की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। वो मुखिया की फैक्ट्री में एक छोटी सी कोठरी में रहती थी। उसका काम सुबह 6 बजे शुरू होता था और रात 11 बजे खत्म। उसे डिजाइनर की बजाय एक सामान्य मजदूर की तरह काम करना पड़ता था। फैक्ट्री का मालिक, मुखिया का बेटा, बहुत कठोर था और नूर की प्रतिभा का फायदा उठाता था। नूर को हर दिन निराशा होती थी, लेकिन उसके पिता की हंसी और आईआईटी का सपना उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता था। वो रात में चोरी छिपे फैक्ट्री के बेकार पड़े कागजों पर डिजाइन बनाती थी और हर शनिवार को गुपचुप तरीके से पिता के इलाज के लिए पैसे भेजती थी। नूर का एक ही सहारा था, रवि को दूर से देखना। उसने शहर में एक पब्लिक कंप्यूटर पर एक गुप्त अकाउंट बनाया था, जिससे वो रवि के डिजिटल वीविंग हब की वेबसाइट और सोशल मीडिया को देखती रहती थी। उसने देखा कि रवि ने अपने काम से पूरे गांव को बदल दिया है। वह अपनी तकलीफों के बावजूद रवि की सफलता से खुश थी। लेकिन एक दिन नूर ने देखा कि रवि अपनी वेबसाइट पर एक नई डिज़ाइन लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम है बेआवाज वादा। यह वही डिज़ाइन थी जो नूर ने अपने पिता के लिए छोड़ी गई शॉल पर बनाई थी। यह उसके और रवि के बीच एक गुप्त संकेत था। रवि ने उस डिज़ाइन को बुनकरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना दिया था। ये देखकर नूर को महसूस हुआ कि रवि ने उसे भूला नहीं है, बल्कि वह भी अपने काम के जरिए उसे याद कर रहा है और उसका इंतजार कर रहा है। भाग 4। टूटे तारों का मिलना। पूरा 1 साल बीत गया। नूर ने अपने पिता के ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसा कमा लिया था। उसका काम इतना अच्छा था कि फैक्ट्री मालिक को उसे 1 साल की पूरी फीस भी देनी पड़ी। नूर अपने पिता के पास वापस लौटी। श्रीकांत का ऑपरेशन सफल हो चुका था और कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने बताया कि उनकी आवाज़ धीरे धीरे वापस आ रही है। नूर की वापसी पर गांव में अजीब सा माहौल था। कुछ लोगों ने उसका बहिष्कार किया, यह सोचकर कि वो लालच में शहर गई थी। नूर सीधे रवि के पास गई। रवि अपने डिजिटल हब में बैठा था। वो अभी भी नाराज था, लेकिन उसे पता था कि नूर ने कुछ तो छुपाया है। नूर ने अपना सारा दर्द और बलिदान रवि को बताया। उसने बताया कि कैसे उसने एक एक पल जिया, केवल उनके सपनों को बचाने के लिए। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार उस रात नूर को अपने गले से लगाया। तुमने इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया, नूर? तुम मुझे बता सकती थी, रवि ने रोते हुए कहा। नूर ने सिर झुकाया और जवाब दिया, तुम मेरी शक्ति हो रवि। अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम मेरे साथ इस मुसीबत में फंस जाते। मैं चाहती थी कि तुम बिना किसी बाधा के हमारे गांव के लिए काम करो। मेरा सपना 1 साल रुक सकता है, लेकिन हमारे गांव का विकास नहीं। नूर का ये बलिदान केवल प्रेम नहीं था, ये आत्मसम्मान और कर्तव्य का मिश्रण था। उसने दिखाया कि सच्ची प्रेरणा और प्रेम तब काम आता है जब हम दूसरों के सपनों को अपने से ऊपर रखते हैं। उपसंहार: सपनों का सतरंगी धागा। अगले महीने नूर ने आईआईटी में दाखिला लिया। जाने से पहले श्रीकांत ने पहली बार अपनी आवाज़ में एक शब्द कहा, नूर। वो केवल एक शब्द था, लेकिन नूर और रवि के लिए यह एक युग के बराबर था। नूर ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन वो हर वीकेंड को गांव आती थी और रवि के डिजिटल हब में काम करती थी। उसने आईआईटी में रहते हुए ही डिजिटल वीविंग में कई नई तकनीकें विकसित कीं। 4 साल बाद नूर ने आईआईटी से गोल्ड मेडल हासिल किया और उसने अपनी पहली नौकरी किसी विदेशी कंपनी में नहीं, बल्कि अपने गांव के डिजिटल वीविंग हब में शुरू की। नूर और रवि ने मिलकर अपने गांव को एक ऐसा केंद्र बना दिया जहां से बुनकर सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद बेचते थे। उनकी प्रेम कहानी केवल एक लड़का और एक लड़की की नहीं थी, बल्कि यह त्याग, बलिदान, अटूट विश्वास और एक साझा सपने की कहानी थी। नूर की कहानी ने पूरे देश को सिखाया कि सच्ची शक्ति न तो अमीरी में है, न ही केवल ऊंची शिक्षा में, बल्कि उस अथाह प्रेम में है जो हमें दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा देता है। नूर और रवि की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का मेल नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों के लिए दिया गया मौन बलिदान है।
नूर ने 1 साल अपने सपने और प्यार से दूरी बनाई ताकि उसके पिता और उसका गांव आगे बढ़ सकें। उसके बलिदान की लौ ने ही रवि के काम को उजाला दिया। दोस्तों, यही है असली प्रेरणा, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। आपको नूर कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। क्या आपका भी कोई ऐसा सपना है जिसके लिए आपने कोई बड़ा त्याग किया हो? क्या आपके जीवन में कोई नूर या रवि है जिसने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी हो? अपने विचार नीचे साझा करें। हम सब मिलकर एक दूसरे की प्रेरणा बनेंगे। अगर आपको ये मोटिवेशनल कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर ये कहानी आपके किसी दोस्त को हिम्मत दे सकती है तो इसे शेयर ज़रूर करें। आपका भी कोई सपना है? हाँ, मेरा भी है। मेरा सपना है कि मैं हर रोज़ आपकी दुनिया में एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा और एक नई जानकारी लेकर आऊं ताकि आपका हर दिन बेहतर बन सके। इस सपने को पूरा करने में मैं आप सबका साथ चाहता हूं। मिलते हैं अगली कहानी में। देखते रहिए, सीखते रहिए और प्रेरित होते रहिए।